हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कुछ महीने पहले मैंने एक न्यू हैबिट स्टार्ट करी बुलेट जर्नल लिखने की। एंड आई मस्ट से इससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई मेरी डेली लाइफ को मैनेज और इम्प्रूव करने में। इससे पहले मैं भी सबकी तरह मोबाइल या लैपटॉप में नोट्स बनाती थी, बट जब हम मोबाइल या लैपटॉप में नोट्स बनाते हैं तो इतनी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दोज मैसेजेस, नोटिफिकेशन, ईमेल्स जो बार बार स्क्रीन पर फ्लैश होते रहते हैं। बट जब हम बुलेट जर्नलिंग करते हैं अकेले में बैठकर, तो एक्चुअली हम खुद के साथ टाइम बिता पाते हैं। हमारे जितने भी प्लान्स हैं, थॉट्स हैं, वो सब हम एक जगह पे लिख पाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है मेरी बुलेट जर्नल। इसके पेजेस कुछ इस तरीके से होते हैं। ये मैंने अमेज़ोन से मंगाई है जस्ट फॉर ₹160। इससे पहले मैं इस तरीके की बुलेट जर्नल यूज़ करती थी जिसमें ये लेदर कवर एंड इलास्टिक बैंड था। इलास्टिक बैंड होने से ये बुलेट जर्नल ईज़िली खुलेगी नहीं। अगर आप अंदर पेन भी रखते हैं इसमें तो भी वो गिरेगा नहीं। पर इस बार मैंने ये ब्राउन कार्डबोर्ड कवर की बुलेट जर्नल मंगाई है। इसके पीछे इलास्टिक भी नहीं है एंड लेदर कवर नहीं है, बट स्टिल ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं कुछ DIYs करके इसको अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकती हूँ। मैं दोनों ही बुलेट जर्नल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। सो ऑन फर्स्ट पेज मैं कीज से स्टार्ट करूँगी। इट बेसिकली आउटलाइंस कि जो भी सिंबल्स एंड साइंस हम अपनी बुलेट जर्नल में यूज़ करने वाले हैं उसका क्या मतलब निकलता है। एक छोटा स्क्वायर शो करता है कि हमारे पास कोई टास्क है करने के लिए, और उस स्क्वायर में अगर हम राइट टिक लगा देते हैं तो इसका मतलब वो टास्क कंप्लीट हो चुका है। और किसी स्क्वायर को अगर हम हाफ फिल कर देते हैं तो इसका मतलब वो टास्क प्रोसेस में है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। और वो स्क्वायर जिसमें एक एरो का साइन बना टुवर्ड्स राइट, इसका मतलब है कि वो टास्क हमने नहीं किया है और उसको पोस्टपोन कर दिया है नेक्स्ट डे या नेक्स्ट टाइम के लिए। नेक्स्ट एक छोटा ट्रायंगल शो करता है कोई भी इवेंट या कोई बर्थडे, और एक छोटा डैश या हाइफन शो करता है कि कोई भी नोट या रिमाइंडर। वैसे ही एक स्टार शो करता है कि देयर इज़ एनीथिंग इम्पॉर्टेंट। वो स्क्वायर जिसके बीच में एक प्ले बटन बना है वो शो करता है एनी टास्क रिलेटेड टू यूट्यूब। ये ऑप्शनल है। ये सारे कीज़ मैंने अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज़ करे हैं। आप कोई भी कीज़ अपने हिसाब से बना सकते हैं। आप चाहें तो इसमें कलर कोडिंग भी कर सकते हैं हाइलाइटर्स या कलरफुल पेन से। अब राइट पेज पर मैं सिर्फ एक हेलो लिखूंगी और अपना नाम लिखूंगी। साथ में मैं अपना ईमेल आईडी भी उसमें मेंशन करूंगी, ताकि ये जर्नल अगर कभी खो जाती है और किसी को मिलती है तो वो मुझे इन्फॉर्म कर पाए। अब पेज टर्न करने के बाद लेफ़्ट पेज पे मैं एक इंस्पिरेशनल कोट लिख रही हूँ, स्पेशली फॉर 2020। आप कोई भी कोट या मोटिवेशनल लाइंस लिख सकते हैं जो आपको इंस्पायर करती हों। अब इस कोट को मैं थोड़ा सा डार्क करके हाईलाइट कर रही हूँ। इसके साथ साथ मैं थोड़ा डिज़ाइंस भी बना रही हूँ आसपास, लाइक सम स्टार्स, बटरफ्लाइज, जो मुझे एक फ्रेश फीलिंग देते हैं अर्ली मॉर्निंग जब भी मैं ये बुलेट जर्नल करने बैठूँगी। ये सब ऑप्शनल है, डिपेंड्स कि आपको क्या पसंद है, क्रिएटिव अप्रोच, डिज़ाइन या सिंपल मिनिमलिस्टिक स्टाइल। बट टू बी ऑनेस्ट मैंने पूरी बुलेट जर्नल को सिंपल रखा है, बट ये 2 पेजेस जो स्टार्टिंग के हैं इनको अगर थोड़ा कलरफुल एंड डेकोरेट कर दें तो माइंड रिफ़्रेश हो जाता है। एंड ये आपको पूरे साल में सिर्फ एक बार करना है, जस्ट अभी बुलेट जर्नल सेटअप करते टाइम, फिर पूरे ईयर नहीं। तो इतना तो बनता ही है। मुझे प्लांट्स और फ्लावर्स काफ़ी पसंद है तो मैं इन्हीं को ड्रॉ करूँगी। राइट साइड में मैं 2020 लिख रही हूँ एंड उसको थोड़ा हाईलाइट एंड डिज़ाइन करते हुए। एंड गाइस, मुझे चंपा के फ्लावर्स बहुत पसंद है तो मैं इन्हें भी ड्रॉ कर रही हूँ 2020 के अराउंड। थोड़ा सा कलर्स भी ऐड कर रही हूँ सिर्फ फ्लावर्स के सेंटर में। अब नेक्स्ट पेज का टाइटल है गोल प्लानर। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बुलेट जर्नल का, क्योंकि मुझे अपने लिए गोल सेट करना बहुत पसंद है टू मेक माई डेज मोर प्रोडक्टिव। यहाँ पर मैं 2020 के सेट ऑफ गोल्स लिखूँगी। गोल प्लानर की हेडिंग के नीचे मैं 2 कॉलम्स बनाऊंगी। लेफ्ट कॉलम में 2020 के गोल्स लिखूंगी और राइट साइड के कॉलम में उन गोल्स को कैसे पूरा करना है वो लिखूंगी, क्योंकि जब हमें अपनी मंजिल पे पहुंचने का रास्ता पता होता है तो सफ़र बहुत आसान हो जाता है। अब राइट साइड में मैं एक सेक्शन बना रही हूँ यूट्यूब वीडियो आइडियाज़ का, ताकि जब भी मेरे दिमाग में कोई आइडिया या न्यू वीडियो बनाने से रिलेटेड मैं उसको यहाँ पर लिख लूँ और बाद में देख सकूँ। प्लस साथ में कुछ डेकोरेशंस ऐड करूँगी, लाइक सम बल्ब्स, यूट्यूब प्ले बटन।
आप इसको मंथली भी बना सकते हैं, बट मैं इसको ईयरली बना रही हूँ और इसके लिए 2 एक्स्ट्रा पेजेस भी छोड़ रही हूँ इन केस आई नीड इट लेटर। इसी के साथ आ जाते हैं हम हमारे ईयर एट अ ग्लांस पे। इस सेक्शन में आप पूरे ईयर के इंपॉर्टेंट डेट्स, इवेंट्स, बर्थडेज नोट कर सकते हैं सो दैट आपके दिमाग में रहे व्हाट्स नेक्स्ट। ये स्प्रेड 4 पेजेस में जाएगा और हर एक पेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। सो 4 पेजेस 12 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, हर एक कॉलम एक मंथ के लिए। अब इसमें मंथ हेडिंग एंड उसको हाईलाइट करके उसके नीचे उसका कैलेंडर बना रही हूँ। अब साथ ही मैं उसके नीचे सारे 31 डेज़ जो भी हैं मंथ वाइज उनको नीचे नंबर कर रही हूँ, ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट डेट या इवेंट हम उसके सामने लिख सकें जब भी हमें पता चले। इससे हम हर बार पूरे ईयर का ओवरव्यू ले सकते हैं। सो हमारा नेक्स्ट स्प्रेड है बिल्स ट्रैकर। हर एक वर्टिकल लाइन में मैं 12 स्क्वायर्स बना रही हूँ, हर एक स्क्वायर एक मंथ के लिए फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। और हर एक लाइन के ऊपर मैं लिख रही हूँ वो सारे बिल्स और पेमेंट जो मुझे हर महीने करने होते हैं। हर महीने उन बिल्स को पे करने के बाद मैं उनके नीचे बने स्क्वायर को कलर कर दूँगी, पर वो बिल्स जो हर महीने डिफरेंट होते हैं लाइक इंटरनेट एक्सेट्रा, आप चाहें तो उसका अमाउंट नीचे स्क्वायर्स में भी लिख सकते हैं। सो अब राइट पेज की हेडिंग है प्लेसेस आई विजिटेड। इसमें वो सारी कूल प्लेसेस जो मैं इस साल ट्रैवल करूँगी आएंगी। इस पेज पर मैं पोस्टर्स टाइप स्क्वायर्स बना रही हूँ, लाइक वो पोस्टर्स वॉल पर टंगे हों या टेप से स्टिक किए गए हों। इन स्क्वायर्स में मैं घूमने के बाद उसकी डेट और लोकेशन लिखूंगी, और चाहूँ तो मैं उन लोकेशंस की पिक्चर्स का प्रिंट भी निकाल कर लगा सकती हूँ। आप चाहें तो इसमें पोलराइड पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। और साथ ही मैं नीचे एक मोटिवेशनल कोट लिख रही हूँ फॉर ट्रैवलिंग। सो इसके साथ ही हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है, दैट इज़ मंथ एट अ ग्लांस। सो यहाँ हम लोग करंट मंथ का कैलेंडर बनाएंगे जो कि है अप्रैल। अभी स्टार्टिंग में इसको बनाना आपको थोड़ा सा टफ लगेगा क्योंकि स्क्वायर्स को काउंट और डिवाइड करना है, पर नेक्स्ट मंथ से ये आपके लिए इजी हो जाएगा क्योंकि आप यही सेम टेम्पलेट कॉपी कर सकते हो। अब फिर से मैं टॉप पर मंडे टू संडे लिख रही हूँ और फिर हर स्क्वायर में डेज ऑफ द मंथ लिखूँगी। सो इस पार्ट में आपको बैक में ईयर एट अ ग्लांस में जाकर रिलेवेंट डेट्स एंड इवेंट्स कॉपी करके यहाँ लिखनी है। और साथ ही में मैं इस करेंट मंथ पेज के टॉप राइट कॉर्नर में एक वॉशी टेप लगा रही हूँ ताकि मुझे करेंट मंथ का कैलेंडर खोलने में इजी हो बिना सारे पेजेस को फ्लिप करें। अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन में जो है हैबिट ट्रैकर। मुझे हैबिट ट्रैकर हर मंथ बनाना पसंद है। इसके थ्रू हम अपनी यूज़फुल हैबिट्स का ट्रैक रख पाते हैं कि हम उनको कितनी बार या कितने दिन कर रहे हैं, लाइक कितनी बार हम एक मंथ में एक्सरसाइज, योगा या मेडिटेशन कर रहे हैं, और लाइक बुक रीडिंग, 8 आवर्स स्लीप, जैसे मेरे केस में मैं कितना फ्रीक्वेंटली यूट्यूब वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इससे हम जो हैबिट्स अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं उनके लिए हमारे दिमाग में अवेयरनेस क्रिएट करता है। आप जितने चाहें उतने हैबिट ट्रैकर कैलेंडर्स बना सकते हैं। आप चाहें तो हर एक हैबिट ट्रैकर के कैलेंडर में डेट्स भी लिख सकते हैं, और फिर जब भी हम उस पर्टिकुलर हैबिट को फॉलो करते हैं उस डेट को कलर कर देंगे या फिर राइट टिक बना देंगे। इससे एंड ऑफ द मंथ आप देख सकते हैं आपने किस हैबिट को कितना फ्रीक्वेंटली फॉलो किया। सो अब नेक्स्ट पेज है फॉर ग्रैटिट्यूड। मैं ट्राई करती हूँ कि पर डे एटलीस्ट 1 से 2 चीज़ें लिख सकूँ जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। कभी कभी मुझे लगता है ग्रैटिट्यूड लिखना टाइम वेस्ट है, पर मैं गलत थी। बट आई थिंक ये मुझे हेल्प करता है डे टू डे छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करने में, क्योंकि हम हमेशा बहुत कंप्लेनिंग कल्चर में रहते हैं। पर जब भी हम ग्रैटिट्यूड्स लिखते हैं एक्चुअली हमारी थिंकिंग चेंज होती है, हमें कामनेस फील होती है। पर डे जब हम 1 या 2 ग्रैटिट्यूड को एक पर्टिकुलर पेज पर लिखते हैं, इससे जब भी कभी हमारा दिन अच्छा नहीं गया या हम उदास होते हैं तब हम इसको पढ़ सकते हैं। ये आपको हेल्प करेंगे फिर से खुश और रिलैक्स होने में। चलो अब हम हमारे नेक्स्ट सेक्शन पर बढ़ते हैं जो कि है एक्सपेंस ट्रैकर। ग्रैटिट्यूड एंड एक्सपेंस ट्रैकर सेक्शन आपके लिए ऑप्शनल है। मैं इसको इसलिए बनाती हूँ बिकॉज ये मुझे हेल्प करता है रिकॉर्ड रखने में कि हर मंथ कब कितना पैसा मेरे पास आया और कितना एक्सपेंस हुआ। सो इसके लिए मैं 4 कॉलम्स बना रही हूँ फॉर डेट, डिस्क्रिप्शन, प्लस एंड माइनस। सो जब मेरे पास पैसे आते हैं मैं उसको प्लस में लिखूँगी, और जब कोई एक्सपेंस या खर्चा होता है तो उसको माइनस में लिखूँगी, डिस्क्रिप्शन और डेट के साथ। और मंथ के एंड में मैं नीचे टोटल में कैलकुलेट कर सकती हूँ मेरे पूरे मंथ का टोटल इनकम और एक्सपेंस। अब हम बढ़ेंगे हमारे लास्ट स्प्रेड में जो है वीक एट अ ग्लांस। इस सेक्शन में फिर से 2 पेजेस को 3-3 कॉलम्स में डिवाइड कर रही हूँ, और हर कॉलम के टॉप में हम वीक डेज लिखेंगे। लाइक मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ मंडे से।
और लास्ट कॉलम को मैं हाफ डिवाइड करके सैटरडे एंड संडे के लिए बनाऊंगी, क्योंकि मैं वीकेंड्स पर अपने लिए कम टास्क रखती हूँ। अब हम अपने वॉशी टेप की हेल्प से अपने करंट मंथ ओवरव्यू को फ्लिप करके इस वीक के सारे इम्पॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स को ट्रांसफ़र कर लेंगे। मुझे लगता है कि ये रिपीटेटिव वे चीज़ों को ईयर टू मंथ और मंथ टू वीक में लिखने से मुझे उन टास्क को मेरे दिमाग में स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, ताकि मैं उनको भूलूँ ना। इसके लिए मैं स्टार्ट करती हूँ पर डे 1 2 3 से, जिसमें मैं उस दिन के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाई प्रायोरिटी टास्क हैं वो लिखूँ। देन उसके नीचे छोटे स्क्वायर्स के सामने वो टास्क जो उससे कम इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग वो सारे टास्क जो हमारे लिए कम इम्पॉर्टेंट हैं उनको टिक करके रिलैक्स फील करते हैं कि हमने काफ़ी सारे टास्क कंप्लीट कर लिए हैं, पर रियलिटी में हमें खुशी नहीं मिलती है। इसलिए 3 इम्पॉर्टेंट टास्क सबसे ऊपर आने चाहिए। कभी कभी मैं टास्क को पूरे दिन में कैसे डिवाइड करना है, कब करना है, किस टाइम पे करना है, वो भी लिखती हूँ। काइंड ऑफ माई डेली टाइम टेबल। इसके लिए मैं कॉलम का नीचे का साइड यूज़ करती हूँ। इसके लिए मैं नीचे टाइम स्लॉट्स लिखती हूँ, लाइक 5 AM to 6 AM और 6 AM to 10 AM। 5 AM to 6 AM मुझे वर्कआउट करना है, 6 to 10 मुझे कोई और इम्पॉर्टेंट टास्क करना है, एंड सो ऑन। लेकिन इसमें ये याद रखिएगा कि जो हमारे हाई प्रायोरिटी टास्क है उनको हम पहले शेड्यूल करें, और जैसे जैसे आपका दिन निकलता है आपके जो टास्क कंप्लीट हो गए हैं उन पर राइट लगाएं, और जो टास्क आगे के लिए पोस्टपोन कर दिए हैं उनके सामने एरो टूवर्ड्स राइट बनाएं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में हमारे की सेक्शन में मेंशन किया था। और जैसे ही हमारा एक वीक ख़त्म होता है हम एक और वीक एट अ ग्लैंस बनाएंगे हमारे न्यू वीक के लिए, एंड सो ऑन, जब तक कि नया मंथ स्टार्ट नहीं होता। सो अगर मैं इस बुलेट जर्नल को समराइज़ करूँ तो हमने स्टार्ट किया था कीज से, देन राइट पेज पर नेम और ईमेल आईडी, देन नेक्स्ट पेज पर लेफ्ट साइड में एक मोटिवेशन कोट लिखा था, और राइट साइड में ईयर 2020 कुछ डेकोरेशंस और ड्राइंग्स के साथ। अब नेक्स्ट है गोल प्लानर, जिसमें मैं मेरे 2020 के सेट ऑफ गोल्स लिखूंगी एंड वेज टू अचीव देम, और साथ ही राइट पेज यूट्यूब वीडियोस के आइडियाज़ के लिए है। इसके लिए 2 एक्स्ट्रा पेजेस भी छोड़े हैं। फिर ईयर एट अ ग्लांस, जो कि 4 पेजेस में गया है, जिसमें सारे मंथ्स के कैलेंडर और इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स मेंशन करने हैं। उसके बाद आते हैं ईयर एसेंशियल्स लाइक बिल्स ट्रैकर, हमारे सारे मंथली बिल्स का ट्रैक रखने के लिए फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर। और राइट साइड में है प्लेसेस आई विजिटेड, इसमें जो भी प्लेसेस मैं ट्रैवल करूँगी इस साल उनकी डेट एंड लोकेशन मेंशन करूँगी। देन अब आता है मंथ एट अ ग्लांस, जिसमें करंट मंथ का कैलेंडर जो कि है अप्रैल, सारे रेलिवेंट डेट्स को हमने लिखा है। फिर आता है मंथ एसेंशियल्स, जैसे कि हैबिट ट्रैकर, ग्रैटिट्यूड, मंथली एक्सपेंस ट्रैकर। देन लास्ट स्प्रेड है वीक एट अ ग्लैंस, जिसमें हम हमारे डेली टास्क मेंशन करेंगे फ्रॉम संडे टू मंडे। ऑलराइट एवरीवन, ये था मेरा 2020 बुलेट जर्नल सेटअप। इट फील्स गुड दैट आई एम रेडी टू बी मोर प्रोडक्टिव, गोल्स लिखना, उनको अचीव करना। अगर आप भी मेरे जैसा बुलेट जर्नल रिक्रिएट करते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे टैग करना मत भूलिएगा, ये है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हिट दैट लाइक बटन, और आप आगे भी मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। हैव अ गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।